हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, हम ड्रामा को गलत तरीके से यूज करते हैं। हम सोचते हैं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फिर केयरफुल नहीं होते। तो अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें दोनों का पूरा पता होना पड़ेगा, तभी आत्मा फ्लाई कर सकेगी, तभी वो उड़ सकेगी, है ना। तो ड्रामा हमें क्या है, देखो, आत्मा पास्ट और फ्यूचर को लेकर ही सारा दिन सोचती है ना। तो ड्रामा हमें पास्ट की बातों में फुल स्टॉप लगाना सिखाता है कि जो भी हुआ वो एक ड्रामा में था, ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ड्रामा में था जो हुआ। तो उस बात को हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। और रहा फ्यूचर की बात, है ना, सारी वरी, सारी चिंताएं पास्ट और फ्यूचर को लेकर होती है। और फ्यूचर के लिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे कर्म को यूज करो, क्योंकि आज जो मैं प्रेजेंट कर्म कर रही हूँ वो फ्यूचर में फल बन के आएगा। राइट है, पास्ट के लिए ड्रामा और फ्यूचर के लिए कर्म। कि आज अगर मेरे कर्म प्रेजेंट, अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो फ्यूचर में मेरा या क्या बन के आएगा, फल। आज कोई बीज आप बोगे तो आपको उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कर्म यानी प्रेजेंट और फ्यूचर मेरा अच्छा। तो अब हमें क्या करना है कि ये समझ में आ गया कि ड्रामा एक शील्ड है, एक प्रोटेक्शन है हमें व्यर्थ विचारों से बचाने के लिए। इस टूल्स को हमें घड़ी घड़ी यूज करना है। कोई भी बात आए मन में आना चाहिए, ये फिल्म चल रही है, ड्रामा चल रहा है, ड्रामा का सीन था, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। अब आगे कर्म को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे कर्म ऊंचे होंगे तो हमारा भाग्य भी ऊंचा आएगा। तो कर्म मतलब हमारे विचार, हमारी सोच, विचार सोच एक हो गई, हमारे बोल, हमारे व्यवहार, एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब भावना, है ना, ये हमारे एलिवेटेड सबसे ऊंचे होंगे तो ही हमारा भाग्य ऊंचा होगा। तो आप क्या समझते हैं हमारी मन की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारा कर्म अच्छा हो? तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए हमारा मन, क्या कहेंगे आप? अगर, है ना, देखो एक और चीज बात समझना कि जो कि आज के वरदान में भी है कि जो हमारे पास है, ड्रामा क्या है, जो मेरे पास बाहर से आ रहा है ना, जो चीज बाहर से आ रहा है मेरी तरफ वो है ड्रामा। यानी जो बाहर हो रहा है और जो हो आ रहा है वो क्या है, ड्रामा, मतलब एक फिल्म, है ना। और जो मैं रिस्पॉन्स कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ उस ड्रामा को देखकर, और जो फील कर रही हूँ और जो कर्म कर रही हूँ वो है मेरा कर्म, वो है मेरा कर्म, रिस्पॉन्स। तो मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं मुझे ये देखना है ना। मेरे पास रिसोर्सेस मतलब मेरे पास है क्या जो मैं कर्म अच्छा कर सकूं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास तो सब कुछ है रिसोर्सेस, जितना तुम बेस्ट इसको यूज लगाओगे उतना तुम भाग्यवान बनोगे। तो रिसोर्सेस में हमारे पास क्या है, मतलब खजाने क्या है मेरे पास, संकल्प, वाणी, कर्म, एक्शन और एटीट्यूड, भावनाएं, ये सब खजाने हैं ना मेरे तिजोरी में। और इसको जितना सही रीति से यूज करेंगे उतना मेरा भाग्य ऊंचा होगा। तो पहले मुझे मेरे रिसोर्सेस पता है, मेरे पास क्या है जो मैं इसको अपने प्रति और दुनिया के प्रति लगा सकता हूँ। तो अगर रिसोर्सेस को बेस्ट यूज करना है, अब हमारा लक्ष्य क्या है, अगर हम सफलता पाना चाहते हैं हमारे जीवन में, तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारे पास संपत्ति है, उसको बेस्ट यूज करना है। ठीक है ना, बेस्ट यूज करना है कि नहीं, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, हम सबको कर्मातीत बनना है, तो इसके लिए जो रिसोर्सेस मेरे पास है उसको बेस्ट यूज करना है। जो बाहर से मेरे पास आ रहा है, ड्रामा आ रहा है, ठीक है, अगर मैं अपना रिसोर्सेस, मेरी सोच, मेरा कर्म आत्मा का, अगर मैं सारा दिन रिएक्ट करने में, उसको डिफेंड करने में, अपने आप को जस्टिफाई करने में लगा दूं, तो मैं अपना रिसोर्सेस
वेस्ट कर रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आपसे एक क्वेश्चन है कि मैं अपने रिसोर्सेज जो मेरे पास है उसको बेस्ट यूज कैसे कर सकता हूँ। बेस्ट यूज कैसे, क्या चीज समझने से मैं उसको बेस्ट यूज कर सकता हूँ। संकल्प से, और ड्रामा को फुल स्टॉप लगाने से। ड्रामा को फुल स्टॉप लगा के, और स्टेट ऑफ माइंड मेरा कैसा होगा तब मैं इसको पूरी रीति से यूज कर सकता हूँ अपने रिसोर्सेज को। श्रीमत और शुभ भावना, और कैसे मैं अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज कर सकता हूँ अपनी संपत्ति को। सकारात्मक सोच, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मतलब जो होगा सब हाँ, चीज़ अच्छा मतलब। और है ना, इसका अगर देखें तो हम रिसोर्सेज को बेस्ट यूज तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को, क्योंकि जो भी चीजें बाबा ने, जो भी हमारे पास है, तन मन धन संकल्प श्वास समय, ये सब बाबा ने हम बच्चों को दिया है। हम बच्चों को बाबा ने दिया है। अगर हमको ये याद रहेगा कि बाबा का दिया हुआ है सब कुछ मेरे पास, जो कि आज वरदान है ना, अमानत, अगर ये याद रहेगा तो हम इसका बेस्ट यूज कर सकेंगे, है ना। मतलब कंप्लीट सरेंडर, कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं उसका, ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूं, यानी मैं उसका कौन हूं। इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, औजार, निमित्त होंगे, निमित्त, पुतला। हाँ, पुतला नहीं बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट मतलब निमित्त, कि मैं आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ उसका, तो हम उसका बेस्ट यूज कर सकेंगे। नहीं तो हम बेस्ट यूज नहीं कर सकेंगे, हम वेस्ट खाते में जा रहा है सब कुछ मेरा। कभी हम समर्थ होंगे, कभी व्यर्थ, कभी कुछ, सब उसका। हाँ, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, नथिंग एल्स। अगर हम ब्रह्मा बाबा को देखें, है ना, ब्रह्मा बाबा वो कैसे थे? ही कंप्लीटली शट डाउन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, है ना। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पित कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, ना सोच में, हर चीज, मन भी अर्पण, तन भी अर्पण और धन भी अर्पण। कंप्लीटली डेड अलाइव, इंग्लिश में कहेंगे मर जीवा, हिंदी में डेड अलाइव। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? डेड अलाइव मतलब मर गए फिर जिंदा हुए सेवा के लिए, समर्पण टोटल, है ना। और क्या हम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, ऐसा अपने को फील करते हैं? अभी भी हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण है या नहीं? अभी भी हमारे जीवन में लगता है ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, तो अभी भी हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगे हुए हैं। तो अपने आप को रोज संकल्प करना है कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ बाबा का, तभी हमारे एक्शन श्रेष्ठ होंगे, तभी आत्मा उड़ सकेगी, तभी वो अपना रिसोर्सेस अपना सही विधि से यूज कर सकेगी। नहीं तो उसका आधा वेस्ट और आधा सेवा में लगता है, सारा तो वेस्ट में जा रहा है। तो मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ बाबा का, तो हमको बाबा का, देखो भगवान पूरे विश्व की जिम्मेवारी किसको दे के रखा है? हम बच्चों को। बाबा की हम बच्चों के प्रति कितनी आस है? बहुत आस है ना। वो चाहता है, वो देख रहा है कि सारी दुनिया का, सारी जिम्मेवारी का बोझ तुम्हारे बच्चों के ऊपर है। तो हमें वैसे अपने आप को समझना है कि अरे मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, भगवान ने करोड़ों आत्माओं में से मुझे चुना है ना। किसको चुना है? मुझे चुना है। तो फिर कितना मैं वैल्यूएबल हूँ और कितना मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ बाबा का, कितनी आशाओं का दीपक हूँ। तो जब हम अपने आप को समझेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। और दूसरा, इस दोनों को बैलेंस करना है, ड्रामा और कर्म को, है ना, अपने जीवन में, तभी हम उड़ पाएंगे। तो ड्रामा और कर्म को बैलेंस करना मतलब, ड्रामा में जैसे कर्म में भी कभी कभी हम बहुत हैवी हो जाते हैं, बर्डन, कि अरे मैं ना करूँ तो कौन करेगा,
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे सेंटर भी संभालना, मुझे घर भी संभालना, मुझे, तो कर्म हमें हैवी बनाता है। अगर ड्रामा नहीं है तो ड्रामा को लेकर चलना है कि जो हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, तो हम लाइट भी रहेंगे और जो कर्म एक्शन करेंगे उसमें माइट रहेंगे, हैवीनेस नहीं लाना है। कितनी बार पुरुषार्थ का भी हम हैवीनेस ले आते हैं, तो अगर खाली कर्म में ध्यान रहेगा तो हैवीनेस आ जाएगी हमारे जीवन में, है ना। लगेगा कि अरे मैं कितनी सेवा करूं, मुझे ही करना पड़ता है, मेरे को ही बोला जाता है, मैं ही, तो कर्म में भी हैवीनेस। लेकिन दोनों को साथ में लेना है कि ड्रामा जैसा बना हुआ है वैसे चल रहा है, और कर्म में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है लेकिन माइट बनकर, हल्के होकर, है ना। ऐसे नहीं कि मुझे, तो इस दोनों का बैलेंस चाहिए हमारे जीवन में, तभी हम लाइट और माइट बन सकते हैं। कि जो हुआ ड्रामा अनुसार हुआ, है ना, जो होगा वो भी ड्रामा अनुसार, लेकिन मुझे अपने बेस्ट, अपना आउटपुट देना है, बेस्ट टू बेस्ट देना है। और अगर नहीं हुआ तो वो ड्रामा अनुसार नहीं हुआ, तो हम कभी हैवी नहीं होंगे, कभी भारी नहीं महसूस करेंगे इस पुरुषार्थी जीवन में। तो ड्रामा और कर्म, तो कर्म में हमें ये समझ में आया कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ इस संसार को। तो जब अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझेंगे तो हम बेस्ट दे पाएंगे। दे सकते हैं। तो